स्टूडेंट्स को ना इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होता है पता करने में कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इस केस के क्वेश्चन में कहीं से भी करंट पास कराओ। सपोज मैंने इस एंड से करंट पास करवाया, यहाँ पे करंट आई आया, इस पॉइंट पे करंट I1 और I2 में स्प्लिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंक्शन मिला। यहाँ पे भी करंट I2, यहाँ पे भी करंट I2, यहाँ पे भी करंट I2 रहा। सो यहाँ से यहाँ तक अगर करंट I2 रहा तो ये तीनों के तीनों सीरीज में है, जिसका इक्विवेलेंट हम लोग RS1 से निकाले। देख लो 10 ओम हो गया। ठीक है, अब ये 10 ओम वाला जो रजिस्टर्स है वो इसके साथ, इस 10 ओम वाले के साथ पैरेलल में है। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस पार्ट का पूरा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब ये 10 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, 5 ओम का, 2, 3 और 5 ओम तो सीरीज में था, और ये तीनों जो रेजिस्टर्स था वो इसके साथ पैरेलल में है। सो इस पूरा पार्ट का एक साथ इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/RP इज इक्वल्स टू, S1 मेरा 10 ओम आया, 1/10 प्लस ये भी 10 है, 1/10। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 2/10 हो जाएगा, ये 1/5। सो यहाँ पे ये 1/5 हुआ, देयरफॉर जहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा वो 5 ओम हो जाएगा। अब आ जाओ, ये और ये 7 ओम कहाँ से आया? ये वाला पार्ट से आया, 5 और 2 को ऐड करके। ये तीनों के तीनों जो है अब मेरे सीरीज में है, मतलब ये दोनों मेरे सीरीज में, 7 और 5 वाला, क्योंकि ये इसके साथ तो रेजिस्टेंस में निकाल चुका पैरेलल में। तो 7 और 5 को जैसे ही ऐड करेंगे तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, जो कि 12 ओम के बराबर हो जाएगा। एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, जो कि मेरे यहाँ पे सम नंबर 4 है। सो इसमें बोला गया है 3 resistors 3 ohm, 1.5 ohm and 1 ohm are connected in parallel. The combination of the above resistors is connected in series to a resistance of 8.5 ohm and then to a battery of EMF 4.5 volts. If the internal resistance is negligible, draw the circuit diagram. Second, calculate the current in the main circuit. And third, calculate the current in each resistor in parallel. अब आप लोग जान लो, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। दो टाइप के पहले मैं बता चुका है, जिसमें नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो कि ये वाला टाइप है, और एक और होता है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। किस टाइप का रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि बैटरी का ही रेजिस्टेंस होता है। और सर्किट दो टाइप के होते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, दैट इज एक्सटर्नल सर्किट एंड इंटरनल सर्किट। अब देखो, डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया 3 रजिस्टर जो कि पैरेलल में, तो ऐसा कुछ बना देंगे हम लोग। ये हो गए तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में, जिनका 1.5, 3 ओम और 1 ओम वैल्यू है। अब ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन एक सीरीज के साथ कनेक्टेड है, जो कि 8.5 ओम का है, और ये पूरा सर्किट एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका EMF जो है वो है मेरा, कितना दिया हुआ है? EMF 4.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा 0 है। अब जिनको EMF समझ में नहीं आता है, EMF कैपेसिटी ऑफ द बैटरी होता है, और सिंपल टर्म्स में इसको वोल्टेज ऑफ द बैटरी बोल सकते हैं, जब मेरा कोई भी एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा नहीं होता। आप लोग अपना बुक रेफर कर सकते हो इसके लिए। अब देखो, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना ज़रूरी है। किस टाइप का रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो ये तीनों मेरा पैरेलल में है, तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस के लिए 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। ये हो गया मेरा, ये ऊपर में जा सकता है, ये 10 हो गया मेरा, 15 आ जाएगा LCM ना। ये हो जाएगा 3 5 15, 15 1 15 और 1 15 टाइम्स 15 प्लस 20 21, 21/15 आ गया मेरा आंसर। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 21/15, या फिर RP इज इक्वल्स टू 15/21। अब आ जाओ, 3 5 15, 3 7 21, जो कि मेरे को 5/7 दे दिया। ठीक है, ये देखो 5/7 जो मेरे को दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ क्या है, यहाँ पे मैंने 10 नहीं लिखा। सो ये 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30 हो जाना चाहिए। 30 डिवाइडेड बाई 15, जो कि मेरे को यहाँ पे RP का वैल्यू दे देगा 15 डिवाइडेड बाई 30, जो कि 1/2 है, विच इज़ 0.5 ओम्स। सो मेरा पैरेलल कनेक्शन 0.5 ओम निकल गया। अब मेरा ये 0.5 ओम इस 8.5 के साथ सीरीज में है, सो मेरा R इक्विवेलेंट जो निकल जाएगा
वो हो जाएगा 0.5 प्लस 8.5, जो कि मेरे को 9 ओम के बराबर वैल्यू दे देगा। अब मान लो यहाँ पे नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेट्स से 1 दिया रहता, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल शुड बी 9 + 1 10 ओम, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। मेरे को नेक्स्ट कैलकुलेट करने बोला व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो कि V इज टू आई आर होता है। सो करंट फाइंड करना I इज टू V बाई आर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को V का वैल्यू या फिर EMF का वैल्यू 4.5 ओम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो हमने निकाले इक्विवेलेंट वो है 9। सो ये हो जाएगा 4.5, 2 टाइम्स जाएगा 1.5, सो 0.5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा जो पार्ट मेरा पूछा गया है, बोला है कि इस सर्किट में ये तीनों रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। अब आप लोग को पता है कि सर्किट अगर मेरा पैरेलल होता है तो उसमें वोल्टेज सेम होता है बट मेरा करंट डिफरेंट होता है। हम लोग फिर से यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके लेके आएंगे। ये आप लोग कैलकुलेट करना, मैं बता दे रहा। सबसे पहले मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ पे? इस पार्ट में। अब देखो, सीरीज जो पार्ट होगा, मेरा टोटल यहाँ पे वोल्टेज जो फ्लो कर रहा है मेरे करंट, मेरा सर्किट में, दैट इज 4.5 वोल्ट। बट ये सीरीज में होने के कारण ना ये भी कुछ वोल्टेज ना कंज्यूम करेगा, जिसके कारण पूरा वोल्टेज यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। उसके लिए हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कहाँ पे? पैरेलल सर्किट में। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल सर्किट शुड बी इक्वल टू V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। सो I का वैल्यू मेरा पास यहाँ पे 0.5 है, और पैरेलल के केस में जो आप लोग रेजिस्टेंस निकाले थे, वो पैरेलल के केस में जो रेजिस्टेंस निकाले थे वो 0.5 ओम के बराबर था। सो 0.5 इंटू 0.5 कर देंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल, ये वाला पार्ट में, should be equal to 0.5 into 0.5 which is equals to 0.25 volts। अब देखो, अगर मेरे को यहाँ पे 3 ओम रजिस्टर्स पे कितना करंट जा रहा है, 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है और 1.5 में कितना करंट जा रहा है, उसको भी हम लोग यूज करके उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला। दैट्स से 3 ओम रजिस्टर वाला करंट को हम लोग I1 ले लेते हैं। सो I1 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। अब वोल्टेज सेम होता है मेरे पैरेलल में, तो तीनों केसेस में वोल्टेज सेम होगा, 0.25 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा। इसका कुछ आंसर आ जाएगा एम्पियर में। नेक्स्ट I2, जो कि हम लोग 1.5 ओम रजिस्टर्स के लिए ले रहे हैं, ये भी हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर। सो ये हो जाएगा V 0.25 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1.5, जो कि मेरा कुछ एम्पियर का वैल्यू देगा। और तीसरा, हम लोग 1 ओम रजिस्टर्स के निकालते हुए भी V बाई आर होगा, इसको हम लोग I3 ले लेते हैं। तो I3 इज इक्वल्स टू V बाई आर विच इज इक्वल्स टू वोल्टेज का वैल्यू मेरे पे 0.25 अगेन डिवाइडेड बाई 1, जो कि मेरे को 0.25 एम्पियर दे देगा। समझ गए? ये है मेरा दूसरा टाइप का सम। अब आप लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखो, जिसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहता है। यहाँ पे बोला गया है 12 सेल्स को ना एक साथ सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसके साथ एक एक्सटर्नल सर्किट भी जोड़ा हुआ है, जिसमें एक एमीटर आता है जिसका रेजिस्टेंस 0.8 एम्पियर है। यहाँ पे 2 सीरीज कनेक्शन आते हैं, उसके साथ एक पैरेलल कनेक्शन जो कि 12 ओम, 8 ओम और 4 ओम का वैल्यू लेके आता है। इसके साथ एक और रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है R3, जो कि 2.2 ओम के बराबर है। यहाँ पे कैलकुलेट करने क्या बोलता है, EMF टोटल, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में ही होता है, और करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट जिसमें करंट फ्लो करेगा। कब फ्लो करेगा? जब इस सर्किट को मैं क्लोज कर दूंगा या फिर स्विच को ऑन कर दूंगा। देखो, सबसे पहला मेरे को बोला है EMF कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 12 सेल्स है और हर सेल का EMF जो है ना, ईच सेल का EMF मेरे को 1.5 वोल्ट के बराबर दिया हुआ है। अब देखो, अगर टोटल EMF निकालना है, यहाँ पे टोटल 12 सेल्स है, ईच ऑफ वोल्टेज 0.5, 1.5 नॉट 0.5, सो 12 है 15 से 180, सो ये 18 वोल्ट्स के बराबर निकल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद बोलता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। अब हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ना मेरे को 0.25 ओम के बराबर दिया हुआ है। सो आर का वैल्यू, टोटल 12 सेल्स है, ईच सेल का रेजिस्टेंस 0.25 दिया गया है। सो 25 इंटू 12 इज 300, सो 3.0 वोल्ट्स के बराबर
3.0 ओम्स के बराबर निकल जाएगा। ये हो गया मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट मैं क्या कैलकुलेट करने बोला, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। उसके लिए मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। अब देखो, अगर यहाँ से मैं करंट आई फ्लो करवाता हूँ तो ये यहाँ पे सीरीज में दिख रहा है मेरे को, ये इसके साथ ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन जैसे ही मिलेगा ये दोनों डिवाइड हो जाएगा करंट। देखो दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे करंट आई आया, यहाँ पे करंट आई बन जाएगा, यहाँ पे करंट आई हो जाएगा, जिससे मेरे को पता चलता है ये दोनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में, और यहाँ पे दोनों आके करंट आई मिल जाएगा, मतलब ये भी मेरा सीरीज में है। सो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे को सबसे पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करना पड़ेगा, और इसको सीरीज में तभी कर पाएंगे जब इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तब। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन मेरे को R2 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले केस में जो ये R2 का वैल्यू, ये होल R2 का वैल्यू है, एक सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1/R2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, ये दोनों सीरीज में है तो इसको हम लोग 4 प्लस 8 करके लिख सकते हैं, 4 प्लस 8 प्लस ये इसके साथ पैरेलल में 12 ओम वाला। डन। सो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12 विच इज इक्वल्स टू 2/12, 1/6। सो R2 इज इक्वल्स टू 6 ओम के बराबर निकल जाएगा। मतलब ये पूरा जो है एक साथ जोड़ दें तो 6 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट, अब मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 और R2 और R3 को जोड़ना है। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, R1 का जो वैल्यू है मेरा दैट इज 0.8, ठीक है। दूसरा जो R2 का वैल्यू लेके आए हम लोग 6 लेके आए, प्लस R3 का वैल्यू यहाँ पे 2.2 दिया हुआ है। डन। इन टोटल आ जाएगा 8, 2.23, 3 प्लस 6 9 ओम। अब देखो, मेरे को करंट निकालना है पूरे सर्किट में। यहाँ पे EMF दिया हुआ है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यहाँ पे EMF दिया हो तो V E में बदल जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। सो I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई R। डन। और यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। इस केस में ना पूरा सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेरे को बताना है। सो यहाँ पे ये जो R है ना, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और एक इंटरनल रेजिस्टेंस R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 6 कैलकुलेट कर चुके हैं। सो E का वैल्यू मेरा यहाँ पे टोटल 18 वोल्ट है, 18 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू 6, मतलब एक्सटर्नल सर्किट का वैल्यू, नहीं सॉरी, एक्सटर्नल सर्किट का वैल्यू 9 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मेरा वैल्यू है वो 3 ओम के बराबर है, 9 प्लस 3। सो 18 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, 3.1.5 एम्पियर। ये हो गया मेरा तीसरा टाइप का क्वेश्चन।